तेरी रोटी एक ही है क्या? और हाँ, ये खाएं। माँ तो बोल रही थी। अच्छा था ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से आप लोगों को बकरा ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज ईद का फ़र्स्ट डे है और मैंने बनाया है शीर खुरमा, क्योंकि मीठी ईद हो या बकरा ईद हो और मीठा ना हो तो इसके बग़ैर जो है वो ईद में मज़ा ही नहीं आता। तो शीर खुरमा तो लाजमी हर घर में बनता है, मीठा तो बनता है। तो मैंने ये बना लिया था शीर खुरमा, थोड़ी सी देर हो गई थी और ये कि बिल्कुल सुबह नहीं बनाया था मैंने। और ये कि थोड़ा सा गर्म हो रहा था, ये तो बच्चों को मैंने दिया था खाने के लिए, तो थोड़ा सा ये ठंडा करने में लगे हुए थे क्योंकि ज़रा गरम गरम हो रहा था। तो ये कि ये ठंडा करके खाने में चिल्ड शीर खुरमा खाने में ज़रा ज़्यादा मज़ा आता है और ये ज़रा मज़े का लगता है, तो इसी तरह अच्छा लगता है। और ये जी फ़र्स्ट डे ये मैं मेरी ये कोशिश थी कि ये ना चांद रात में मेरी ये होता है कि अदरक लहसुन वगैरह ईद से बकरा ईद से 1-2 दिन पहले ही मैं मंगवा लेती हूँ, तो फिर इसका अगर काम हो जाए ना तो थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाता है बंदा, क्योंकि वो अदरक लहसुन जो है वो फिर वो पीसो, फिर मेरी यही कोशिश ये थी कि पीस के ग्राइंड करके और इसको फ्रीज़ करके रख दो। लेकिन जो है कि मैंने चांद रात में मंगवाया था और मैं मंगवाना भूल गई थी, तो फिर वो ईद के फ़र्स्ट डे ही वो कुर्बानी भी थी, तो फिर मैं जल्दी मेरी ये कोशिश थी इसको ग्राइंड करके और इसको पीस के और इसको फ्रीज़ कर लूँ, ताकि फिर वो गोश्त वगैरह आ जाएगा और फिर कलेजी वगैरह भी बनानी होगी तो फिर उसमें मसरूफ़ हो जाएगा बंदा। तो फिर ये जी मैंने ये कलेजी चढ़ा दी थी और कलेजी कंप्लीट होने वाली थी और ये दही का पानी थोड़ा सा रिलीज़ हुआ था, तो इसको कर रही हूँ मैं भुनाई और हरी मिर्चें ऐड कर दी थी और यहाँ जी कलेजी हो गई है रेडी। और दस्तरखान मैंने यहाँ लगा दिया था, सैलड वगैरह भी कटिंग करके रखा था और यहाँ हम लोग एक साथ सब खाना खा रहे हैं। और कलेजी जितनी देखने में अच्छी है और टेम्पटिंग लग रही है, उतनी खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी और बहुत मज़े की बनी थी कलेजी। लेकिन ये कि बच्चों को हमारे ये कि कलेजी जो है वो ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो खा लेते हैं कलेजी। और खाना भी चाहिए क्योंकि ये हेल्दी भी होती है कलेजी, और इससे आपकी जो है वो आयरन की कमी जो है वो नहीं होती। और ये जी ईद के सेकंड डे का व्लॉग है और ईद के फर्स्ट डे जो है वो कुर्बानी होती है, तो उसमें काम ज़्यादा होता है, तो सवेरे ही सारा काम स्टार्ट हो जाता है और जल्दी करना पड़ता है सारा मैनेज, क्योंकि लेकिन ये कि ईद के सेकंड डे रूटीन जो है वो थोड़ी अलग होती है और बच्चे और सब जो है वो देर से सो के उठ रहे होते हैं। तो फिर मैं यही कह रही थी कि जल्दी उठ जाओ, क्योंकि अगर नाश्ता लेट करो तो फिर सारे काम बाकी वो भी फिर देर से ही होते हैं, और अगर नाश्ता आप जल्दी कर लो तो फिर सारे काम जो है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाते हैं। तो मैं यहाँ बना रही थी पराठे, अंदर इसके घी लगा रही हूँ मैं, और स्क्वायर शेप पराठे ही मैं ज़्यादा बनाती हूँ क्योंकि मुझे भी वही ज़्यादा पसंद है और बच्चों को भी पसंद है। लेकिन कभी कभी बच्चों की फरमाइश पे मैं जो है वो राउंड शेप में पराठे वो बना लेती हूँ, लेकिन ये अभी मैं बना रही हूँ इस वक्त स्क्वायर शेप में पराठे। और मेरी यही कोशिश है कि जल्दी नाश्ता कंप्लीट हो जाए तो फिर दूसरा काम भी स्टार्ट किया जाए, क्योंकि सेकंड ये होता है कि फिर वो कबाब वगैरह का सारा सेटअप होता है, करना पड़ता है, ये सोचना होता है कि भाई कौन सा कबाब बनाया जाए, तो फिर उसका सारा सेटअप होता है, फिर उसके लिए फिर सारी वो अरेंजमेंट करनी पड़ती है, सब्ज़ी वगैरह मंगवानी पड़ती है। तो वैसे तो सब्ज़ी वगैरह मैं मंगवा लेती हूँ, लेकिन ये कि थोड़ी बहुत जो है वो जिस दिन बनाना होता है कबाब, तो उस दिन भी थोड़ी बहुत सब्ज़ी मंगवानी पड़ती है कबाब में डालने के इसके रेसिपी के लिए। तो फिर जो है ये जो है मैं जल्दी का पराठे बना रही हूँ और बच्चों को कह रही हूँ जल्दी नाश्ता करने आ जाओ, ताकि नाश्ता वगैरह कंप्लीट हो जाए तो फिर बाकी और काम भी स्टार्ट किया जाए। और यहाँ जी मैंने तवे पर डाल दिया है पराठा और इसको करूँगी मैं फ्राई, और गर्मा गर्म पराठे फिर जो है वो बच्चों को दूंगी, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी और भूख भी लग रही थी। और यहाँ जी बन रही है चाय, और चाय के बगैर तो नाश्ता जो है वो कंप्लीट ही नहीं होता, क्योंकि चाय से ही नाश्ता कंप्लीट होता है। और यहाँ आमलेट बनाने की भी तैयारी कर रही हूँ मैं, और जब तक हरी मिर्चें ना हो तो आमलेट का मज़ा ही नहीं आता, और मज़े का ही वो आमलेट होता है जिसमें हरी मिर्चें हों, उससे ये खुशबू भी अच्छी आती है और टेस्टी और यमी सा आमलेट बन के रेडी हो जाता है और खाने में भी उतना ही मज़े का लगता है आमलेट। तो बस इस तरह
जो है वो रूटीन होती है। और यहाँ जी ऑमलेट बन के रेडी हो गया और दस्तरखान लगा दिया मैंने, और साथ में रख दिया ये ठंडा ठंडा शीर खुरमा और जो फ़र्स्ट डे मैंने बनाया था। और यहाँ पराठे बन गए और गर्मा गर्म चाय, और हम लोग मिलके एक साथ नाश्ता कर रहे हैं और नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं। और मैं बच्चों को यही कह रही थी कि जल्दी जल्दी नाश्ता कर लो तो फिर बाकी दूसरा काम भी स्टार्ट करना है। तो यहाँ हम लोग एक साथ मिलकर नाश्ता कर रहे हैं और मैं यही सोच रही थी कि कबाब में क्या बनाया जाए, क्योंकि सेकंड डे जो है वो ये बकरीद के जो है वो कबाब का सेटअप होता है, तो फिर सोचना पड़ता है कि कौन सा कबाब बनाना है, तो फिर उसके हिसाब से सारी तैयारी करनी पड़ती है। तो नाश्ता अगर हो जाए ना तो फिर सारे काम जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं। और ये सेकंड डे यही होता है कि फिर देर से उठो तो फिर सारे काम ही देर से हो रहे होते हैं, तो फिर बड़ा स्लोली सारा काम हो रहे होते हैं। और शीर खुरमा जो है वो बच्चों को हम पसंद तो है, लेकिन ये है कि इतना ज़्यादा नहीं है, बस वो नूडल्स टाइप की चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा खाते हैं। तो इसी तरह मैं उनको यही कह रही थी कि ये शीर खुरमा भी खाया करो, ये भी जो है ना अच्छा होता है खाने में, और ठंडा ठंडा शीर खुरमा उसकी तो बात ही अलग होती है, बहुत मज़े का होता है। तो बस इस तरह की रूटीन होती है। और नाश्ता करने में हम लोग को बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, लेट हो गए थे, तो फिर दोपहर का खाना किसी ने खाया नहीं, तो फिर बच्चों ने फरमाइश की कि ऑर्डर किया कि ये ब्रोस्ट मंगवा के दें, तो फिर ब्रोस्ट मंगवाया, वो ब्रोस्ट हम लोगों ने खाया। और यहाँ फिर बच्चों का मूड हुआ कि वो कुछ मीठा खाया जाए, तो बच्चों ने ऑर्डर कर दिया ये किटकैट जो है आइसक्रीम केक। और ये केक जो है बच्चे हमारे जो है ना कुछ ज़्यादा ही पसंद करते हैं ये चॉकलेट टाइप चीज़ें, क्योंकि मुझे और मेरे हस्बैंड को तो ये चीज़ें पसंद नहीं है चॉकलेट टाइप चीज़ें, लेकिन बच्चे जो है ना ये इस टाइप की चीज़ें पसंद करते हैं, चॉकलेट उनकी फ़ेवरेट होती है, तो वो खाना भी पसंद करते हैं, उनकी फ़ेवरेट है तो फिर ये इन्जॉय भी करते हैं। लेकिन हमें जो है ना बिल्कुल ये चीज़ें पसंद नहीं हैं। और आप लोगों को मेरी तरफ़ से एक बार फिर बकरा ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और इस तरह की ईद की सेकंड डे की रूटीन होती है हमारी। और आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने और अपने प्यारों का ज़रूर ख्याल रखें, और मुझे रखें दुआओं में याद। मिलती हूँ एक अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।